उत्तराखंड विधानसभा में आज यूसीसी बिल पेश करेगी धामी सरकार। उत्तराखंड कैबिनेट ने दी है मंजूरी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अपील, दूसरे दल भी यूसीसी पर चर्चा में शामिल हो। यूसीसी ड्राफ्ट का विधानसभा में पास होना तय। न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की 5 सदस्यीय कमेटी ने 2,33,000 लोगों के विचार के बाद तैयार किया ड्राफ्ट। यूसीसी ड्राफ्ट में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। ड्राफ्ट के महिला केंद्रित होने पर संभावना बहुविवाह प्रथा पर लग सकती है। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की आज जूनागढ़ कोर्ट में पेशी। हेट स्पीच के मामले में गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। मौलाना सलमान को सोमवार को मुंबई से लाया गया जूनागढ़। मुंबई की अदालत से मिली है 2 दिनों की रिमांड। गुजरात एटीएस आज कोर्ट से करेगी मौलाना अजहरी की रिमांड की मांग। हेट स्पीच के पीछे की मंशा जानने में जुटी है एटीएस। मौलाना अजहरी की गिरफ्तारी पर हंगामे के मामले में मुंबई पुलिस का एक्शन, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई के घाटकोपर थाने पर हंगामे के मामले में 900 से 1,000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने अब तक 16 लोगों की पहचान की। व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। ज्ञान वापी के बाकी तहखानों की भी एएसआई सर्वे की मांग पर आज वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने लगाई है अर्जी। वाराणसी में व्यास जी के तहखाने के दर्शन के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़। कोर्ट के आदेश के बाद तहखाने में हर रोज पूजा और आरती हो रही है। पीएम मोदी आज गोवा के दौरे पर जाएंगे। ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के सीईओ और एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोवा में 1330 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा के स्थायी परिसर का उद्घाटन और रोजगार मेले में भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की बड़ी भविष्यवाणी, कहा बीजेपी को 370 सीट और एनडीए 400 के पार होगा। ईडी की कार्रवाई पर बोले पीएम मोदी, जितना जुल्म कर लो, करप्शन पर एक्शन लेता रहूंगा। पीएमएलए के तहत 2 गुना केस दर्ज हुए। पीएम मोदी ने कहा, चोरों का महिमा मंडन नहीं होने दूंगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। राहुल गांधी को लॉन्च करते करते कांग्रेस फेल हो गई। पीएम बोले, उनकी दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है। पीएम के एनडीए की 400 सीट पार करने वाले बयान पर टीएमसी नेता सौगत राय का पलटवार, कहा यह पीएम मोदी का एरोगेंस है। सांसद दानिश अली ने पीएम मोदी के भाषण को बताया अहंकारी। बोले, देश की जनता अहंकार तोड़ देती है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बयान, बोले राहुल गांधी हमारे नेता हैं, प्रधानमंत्री को उनसे क्यों डर लगता है। लोकसभा में अधीर रंजन ने राम का मुद्दा उठाया, कहा राम को चुनावी मुद्दा मत बनाइए, अल्पसंख्यक आबादी में डर पैदा हो रहा है। देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने पर अधीर रंजन चौधरी पर भड़के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर थोड़ा संयम बरतिए। लोकसभा में आज से शुरू होगी बजट पर चर्चा। 1 फरवरी को पेश हुआ था अंतरिम बजट। यूपी विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी शुरू। चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष में तकरार होने के आसार। अखिलेश यादव आज दे सकते हैं भाषण। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट की होगी बैठक। पीएम मोदी से बुधवार को मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश कुमार। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में सीनियर नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील की। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, देश में लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ चलना चाहिए केस। कोर्ट ने माना, चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपर को डिफेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर के कामकाज पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। जयपुर में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के और सीएए लागू करने की मांग पर अनशन पर बैठी छात्रा तंजीम ने तोड़ा अनशन। शिक्षा मंत्री ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। हिंदुत्व को लेकर बोले उद्धव ठाकरे, कहा हमारा हिंदुत्व 2 धर्मों में आग लगाने वाला नहीं है। हम पीएम मोदी को दुश्मन नहीं मानते, पर वो हमें समझते हैं। रत्नागिरी में उद्धव ठाकरे का बयान। कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में राजनीतिक यात्रा पर गए उद्धव ठाकरे ने वंदे भारत ट्रेन में यात्रा की। पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ चिपलुन से मुंबई रवाना हुए। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के दौरे पर आज उज्जैन पहुंचेंगे। मध्य भारत प्रांत के प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। संघ के विस्तार पर होगी चर्चा। मोहन भागवत ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बताया साहसिक। पुणे के एक कार्यक्रम में बोले, पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है। गुना के मुंगावली में दिखा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज। अचानक गाड़ी से उतरकर ठेले और रेहड़ी वालों दुकानदारों से मुलाकात की। कांकेर में 5-5 लाख के 2 नक्सली इनामी कमांडर गिरफ्तार। पुलिस के चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में मिली कामयाबी। नवी मुंबई में एक बहुमंजिला इमारत की 27वीं मंजिल पर आग लग गई। पूरे इलाके में मची दहशत। पेटीएम ने फेमा के उल्लंघन और जांच की रिपोर्ट से किया इनकार। कहा, पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है। एयरटेल के मुनाफे में 54% का उछाल। तीसरी तिमाही में कंपनी ने कमाया 2,442 करोड़ का शुद्ध मुनाफा। अंडर 19 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होगा मुकाबला। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा ये मैच। बैच बॉल में फंसे इंग्लैंड के बल्लेबाज। विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत ने 106 रनों से हराया।
टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज में की वापसी। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब 1-1 से बराबर है।